आप सभी को जय मसीह की। आपका स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज हम एस्तेर रानी की लाइफ से सीखेंगे। बाइबल में एस्तेर रानी के विषय में हम उनकी पूरी कहानी को सीखेंगे। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इन वीडियो को शेयर करें कि और लोगों तक पहुँचे और वह भी आशीष को पानी पे। एस्तेर रानी की पूरी कहानी। भाग एक। फारस का राजा और रानी वश्ती। बहुत समय पहले फारस का एक शक्तिशाली राजा था जिसका नाम अहश्वेरोश था। उसका राज्य बहुत बड़ा था। वह भारत से लेकर कूश तक 127 प्रांतों पर शासन करता था। उसका महल शूशन नाम के नगर में था। एक समय राजा ने अपने सभी अधिकारियों, राजकुमारों और सेनापतियों के लिए एक बहुत बड़ा भोज रखा। ये भोज 1-2 दिन का नहीं बल्कि पूरे 180 दिनों तक चला। राजा अपने राज्य की महानता और अपनी दौलत सबको दिखाना चाहता था। इसके बाद राजा ने शूशन नगर के सभी लोगों के लिए भी 7 दिनों का एक और बड़ा भोज रखा। महल के आंगन को बहुत सुंदर कपड़ों, सोने चांदी की सजावट और संगमरमर के खंभों से सजाया गया था। लोग सोने के प्यालों में पी रहे थे और हर चीज राजसी थी। उसी समय राजा की रानी वश्ती भी स्त्रियों के लिए अलग भोज कर रही थी। 7वें दिन जब राजा ने बहुत पी लिया था और उसका मन प्रसन्न था, उसने अपने सेवकों को आदेश दिया कि रानी वश्ती को राजमुकुट पहनाकर उसके सामने लाया जाए। राजा चाहता था कि सब लोग रानी की सुंदरता देखें, लेकिन रानी वश्ती ने राजा का आदेश मानने से मना कर दिया। जब ये बात राजा को बताई गई तो वह बहुत क्रोधित हुआ। उसने अपने बुद्धिमान सलाहकारों से पूछा कि कानून के अनुसार क्या करना चाहिए। राजा के सलाहकारों ने कहा कि यदि रानी वश्ती को दंड नहीं दिया गया तो पूरे राज्य की स्त्रियां अपने पतियों की आज्ञा मानना छोड़ देंगी। इसलिए उन्होंने राजा को सलाह दी कि वश्ती को रानी के पद से हटा दिया जाए और उसकी जगह किसी दूसरी स्त्री को रानी बनाया जाए। राजा को ये सलाह अच्छी लगी और उसने आदेश दिया कि वश्ती अब कभी उसके सामने न आए। भाग 2। नई रानी की खोज। कुछ समय बाद जब राजा का क्रोध शांत हो गया तो उसे वश्ती की याद आई। तब उसके सेवकों ने कहा कि राजा के लिए पूरे राज्य से सुंदर कुंवारी लड़कियों को ढूंढा जाए। इसलिए राजा ने आदेश दिया कि सभी प्रांतों से सुंदर युवतियों को शूशन के महल में लाया जाए। उन्हें हरम में रखा गया और उनकी देखभाल का काम हेगे नाम के अधिकारी को दिया गया। उन लड़कियों में एक यहूदी लड़की भी थी जिसका नाम एस्तेर था। एस्तेर बहुत सुंदर और नम्र स्वभाव की थी। उसके माता पिता नहीं थे, इसलिए उसके चचेरे भाई मोर्दकै ने उसे अपनी बेटी की तरह पाला था। मोर्दकै यहूदी था और वह शूशन नगर में रहता था। जब एस्तेर को महल में लाया गया तो हेगे को वह बहुत पसंद आई। उसने एस्तेर को विशेष सौंदर्य सामग्री दी और उसे महल के सबसे अच्छे स्थान में रखा। मोर्दकै हर दिन महल के द्वार के पास जाता था ताकि पता कर सके कि एस्तेर कैसी है। लेकिन मोर्दकै ने एस्तेर से कहा था कि वह किसी को न बताए कि वह यहूदी है। भाग 3। एस्तेर रानी बनती है। हर लड़की को राजा के पास जाने से पहले 12 महीने तक तैयारी करनी पड़ती थी। 6 महीने गंधरस के तेल से और 6 महीने सुगंधित तेलों से उनकी सुंदरता की तैयारी होती थी। जब एस्तेर की बारी आई तो उसने वही लिया जो हेगे ने उसे दिया। जब एस्तेर राजा के सामने गई तो राजा को वह बाकी सभी स्त्रियों से अधिक पसंद आई। राजा उससे बहुत प्रसन्न हुआ और उसने एस्तेर के सिर पर राजमुकुट रखा। इस तरह एस्तेर नई रानी बन गई। राजा ने उसके सम्मान में एक बड़ा भोज भी रखा जिसे एस्तेर का भोज कहा गया। लेकिन एस्तेर ने अभी तक किसी को नहीं बताया था कि वह यहूदी है। भाग 4। मोर्दकै राजा की जान बचाता है। एक दिन मोर्दकै महल के द्वार पर बैठा था। उस समय राजा के 2 सेवक बिगतान और तेरेश राजा के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे थे। वे राजा को मारने की योजना बना रहे थे। मोर्दकै को ये बात पता चल गई।
उसने तुरंत ये खबर रानी एस्तेर को दी और एस्तेर ने राजा को बता दिया कि यह जानकारी मोर्दकई ने दी है। जांच करने पर यह बात सही पाई गई। उन दोनों सेवकों को फांसी दे दी गई और यह घटना राजा के इतिहास की पुस्तक में लिख दी गई। लेकिन उस समय मोर्दकई को कोई बड़ा सम्मान नहीं दिया गया। जब मोर्दकई ने एस्तेर को यह समझाया कि यदि वह राजा के पास नहीं जाएगी तो यहूदियों का विनाश हो जाएगा, तब एस्तेर ने निश्चय किया कि वह अपने लोगों के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना राजा के पास जाएगी। 3 दिन का उपवास पूरा होने के बाद तीसरे दिन एस्तेर ने अपने राजसी वस्त्र पहने। वह साहस के साथ राजा के महल के आंगन में खड़ी हो गई। उस समय राजा अपने सिंहासन पर बैठा था। कानून ये था कि यदि कोई बिना बुलाए राजा के सामने आता था तो उसे मृत्यु दंड दिया जा सकता था। केवल तभी वह बच सकता था जब राजा अपना सोने का राजदंड उसकी ओर बढ़ा देता। जब राजा ने एस्तेर को आंगन में खड़ा देखा तो वह उससे प्रसन्न हुआ। उसने अपना सोने का राजदंड उसकी ओर बढ़ाया। एस्तेर आगे बढ़ी और राजदंड के सिरे को छू लिया। राजा ने प्रेम से पूछा, हे रानी एस्तेर, तुझे क्या चाहिए? तू जो मांगेगी वह मैं दूंगा, चाहे मेरे राज्य का आधा भाग ही क्यों न हो। एस्तेर ने तुरंत अपनी बात नहीं कही। उसने बुद्धिमानी से कहा कि यदि राजा को अच्छा लगे तो वह और उसका अधिकारी हामान आज उस भोज में आए जो उसने उनके लिए तैयार किया है। राजा ने तुरंत हामान को बुलाने का आदेश दिया और दोनों एस्तेर के भोज में गए। भोज के समय राजा ने फिर एस्तेर से पूछा कि वह क्या चाहती है। एस्तेर ने कहा कि यदि राजा कृपा करे तो वह अगले दिन एक और भोज करेगी और उस समय अपनी बात बताएगी। हामान का घमंड। उस दिन हामान बहुत खुश होकर महल से निकला। वह इसलिए प्रसन्न था क्योंकि रानी ने उसे राजा के साथ विशेष भोज में बुलाया था। लेकिन जब उसने महल के द्वार पर मोर्दकई को देखा तो उसका सारा आनंद खत्म हो गया। मोर्दकई न तो झुका और न ही उसके सामने खड़ा हुआ। ये देखकर हामान क्रोध से भर गया। घर पहुंचकर उसने अपने मित्रों और अपनी पत्नी जरश से अपनी महानता के बारे में घमंड से बातें की। उसने कहा कि राजा ने उसे बहुत ऊंचा पद दिया है और रानी एस्तेर ने भी केवल उसी को राजा के साथ भोज में बुलाया। लेकिन उसने ये भी कहा कि जब तक वह मोर्दकई को महल के द्वार पर देखता है तब तक उसे कोई खुशी नहीं मिलती। तब उसकी पत्नी और मित्रों ने उसे सलाह दी कि वह 50 हाथ ऊंचा फांसी का खंभा बनवाए और सुबह राजा से कहे कि मोर्दकई को उसी पर लटका दिया जाए। हामान को ये सलाह बहुत अच्छी लगी और उसने तुरंत फांसी का खंभा बनवाने का आदेश दिया। परमेश्वर की अद्भुत योजना। उसी रात राजा को नींद नहीं आई। उसने अपने सेवकों को आदेश दिया कि राज्य के इतिहास की पुस्तक पढ़कर सुनाई जाए। जब वे पुस्तक पढ़ रहे थे तो उसमें वह घटना आई जिसमें लिखा था कि मोर्दकई ने राजा के विरुद्ध षड्यंत्र को उजागर करके उसकी जान बचाई थी। राजा ने पूछा, मोर्दकई को इसके लिए क्या सम्मान दिया गया था? सेवकों ने उत्तर दिया कि उसे कोई विशेष सम्मान नहीं दिया गया। उसी समय हामान महल में आया था ताकि राजा से अनुमति लेकर मोर्दकई को फांसी पर लटका सके। राजा ने हामान को बुलाया और उससे पूछा, जिस मनुष्य को राजा विशेष सम्मान देना चाहता है, उसके साथ क्या किया जाना चाहिए? हामान ने सोचा कि राजा उसी के बारे में बात कर रहा है, इसलिए उसने कहा कि उस व्यक्ति को राजसी वस्त्र पहनाए जाएं, उसे राजा के घोड़े पर बैठाया जाए और नगर के मुख्य मार्ग पर घुमाया जाए। एक अधिकारी उसके आगे आगे चलकर घोषणा करे कि यह वही मनुष्य है जिसे राजा सम्मान देना चाहता है। तब राजा ने कहा, बहुत अच्छा, तुरंत जाकर यही सब मोर्दकई के साथ करो जो महल के द्वार पर बैठा है। ये सुनकर हामान के होश उड़ गए, लेकिन उसे राजा का आदेश मानना पड़ा। उसने मोर्दकई को राजसी वस्त्र पहनाए, उसे घोड़े पर बैठाया और पूरे नगर में घुमाया। लोगों के सामने उसे घोषणा करनी पड़ी कि यह वही व्यक्ति है जिसे राजा सम्मान देता है। इसके बाद मोर्दकई फिर महल के द्वार पर लौट आया, लेकिन हामान बहुत दुखी होकर अपने घर गया।
उसकी पत्नी और मित्रों ने कहा कि यदि मोर्दकै यहूदी है तो अब तुम उसके सामने जीत नहीं पाओगे। एस्तेर का साहस। उसी समय राजा के सेवक हामान को रानी एस्तेर के दूसरे भोज में ले गए। भोज के समय राजा ने तीसरी बार एस्तेर से पूछा कि वह क्या चाहती है। तब एस्तेर ने साहस के साथ कहा, यदि मैंने राजा की कृपा पाई है तो मेरी प्रार्थना है कि मेरी जान और मेरे लोगों की जान बचाई जाए, क्योंकि हमें नष्ट करने के लिए बेच दिया गया है। राजा बहुत क्रोधित हो गया और उसने पूछा, वह कौन है जिसने ऐसा करने की हिम्मत की? तब एस्तेर ने कहा, वह शत्रु और दुष्ट मनुष्य यही हामान है। ये सुनते ही हामान डर से कांपने लगा। राजा क्रोध में उठकर बगीचे में चला गया। हामान एस्तेर से अपनी जान की भीख मांगने लगा। जब राजा वापस आया तो उसने देखा कि हामान एस्तेर के पलंग के पास गिरा हुआ है। राजा ने और भी क्रोधित होकर कहा कि क्या वह महल में रानी के साथ जबरदस्ती करना चाहता है? तुरंत सेवकों ने हामान का मुंह ढक दिया। तभी एक सेवक ने कहा कि हामान ने अपने घर में मोर्दकै को फांसी देने के लिए खंभा भी बनवाया है। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि उसी खंभे पर हामान को फांसी दे दी जाए। इस तरह हामान का अंत हो गया। यहूदियों की रक्षा। इसके बाद राजा ने हामान का घर मोर्दकै को दे दिया। एस्तेर ने राजा को बताया कि मोर्दकै उसका रिश्तेदार है। राजा ने अपनी राजमुद्रा की अंगूठी भी मोर्दकै को दे दी। लेकिन एक समस्या अभी भी थी। हामान के आदेश के कारण पूरे राज्य में यहूदियों को मारने का आदेश पहले ही भेजा जा चुका था। तब एस्तेर ने रोते हुए राजा से विनती की कि उस आदेश को रद्द किया जाए। फारसी कानून के अनुसार एक बार जारी हुआ आदेश रद्द नहीं किया जा सकता था। इसलिए राजा ने मोर्दकै को नया आदेश लिखने की अनुमति दी। मोर्दकै ने नया आदेश लिखा कि यहूदी लोग अपने शत्रुओं से अपनी रक्षा कर सकते हैं। यह आदेश पूरे राज्य में भेज दिया गया। जब ये खबर फैली तो यहूदियों में खुशी छा गई। यहूदियों की विजय। जब वह दिन आया जिस दिन यहूदियों को नष्ट किया जाना था, उस दिन स्थिति उल्टी हो गई। अब यहूदियों को अपने शत्रुओं पर विजय मिली। पूरे राज्य में उन्होंने अपने दुश्मनों को पराजित किया। शूशन नगर में भी उनके शत्रुओं का नाश हुआ। हामान के 10 पुत्र भी मारे गए। इसके बाद यहूदियों ने खुशी और उत्सव मनाया। उन्होंने एक नया पर्व स्थापित किया जिसे पुरीम का पर्व कहा गया। ये पर्व इस बात की याद दिलाता है कि कैसे परमेश्वर ने उनके शत्रुओं की योजना को उलट दिया और उन्हें बचा लिया। मोर्दकै का सम्मान। मोर्दकै फारस के राज्य में बहुत महान बन गया। वह राजा के बाद दूसरा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गया। वह अपने लोगों के लिए भलाई करता था और उनके हित के लिए काम करता था। इस प्रकार परमेश्वर ने एस्तेर और मोर्दकै के द्वारा अपने लोगों को बचाया। और इस कहानी के द्वारा ये दिखाया कि जब लोग विश्वास और साहस के साथ खड़े होते हैं, तब परमेश्वर अद्भुत काम करता है। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमें जरूर कमेंट में बताएं और इस वीडियो को लाइक करें। आप सभी को जय मसीह की। मिलते हैं अगली कहानी में।